सतगुरु मिल्या त का भया, जे मन पाड़ी भोले। पास बिनंठा कपड़ा, क्या करे बिचारी चोल। सतगुरु की महिमा बार बार बता रहे हैं कबीरदास जी, लेकिन इस दोहे में कह रहे हैं कि कभी कभी सतगुरु मिल जाने पर भी साधक का भला नहीं हो पाता, क्योंकि सतगुरु मिलने पर भी ये आवश्यक है कि साधना द्वारा मन को निर्मल किया जाए, अन्यथा सतगुरु प्राप्ति का दुर्लभ संयोग भी व्यर्थ चला जाता है। अब जिन लोगों के चित्त भ्रम युक्त हैं, उन्हें यदि सतगुरु मिल भी जाए तो भी क्या लाभ है, वो तो यूं ही भटकता फिरेगा अपने आकर्षणों के पीछे। ज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता उसे। यदि वस्त्र रंगने से पहले ही फट जाए, नष्ट हो जाए, तो सुंदर रंग देने में समर्थ होते हुए भी बेचारा मजीठ क्या कर सकता है। मजीठ यानी चोल, मंजिष्ठा एक तरह का, एक प्रकार का पौधा, एक औषधीय लता होती है ये, जिसकी जड़ों और डंठलों को उबाल के लाल रंग निकाला जाता है। तो फटे हुए वस्त्र को कैसे वो सुंदर रंगीन बना दे। तो त्रुटिपूर्ण शिष्य के साथ एक सच्चे गुरु की भी यही स्थिति हो जाती है, वो चाह कर भी उसकी मदद नहीं कर पाता। तो कबीरदास जी यहाँ पर गुरु के महत्व और शिष्य के कर्तव्य पर बल डालते हुए कहते हैं कि शिष्य का अपने गुरु के बताए मार्ग का अनुसरण करना आवश्यक है। उसमें संदेह का भाव, उसमें द्वैत भाव नहीं होना चाहिए, अन्यथा गुरु के ज्ञान का कोई लाभ नहीं होने वाला है। कपड़े के नष्ट हो जाने, फट जाने या मैले होने से ये आशय है कि साधक के मन में विषय वासनाएं अभी भी व्याप्त हैं और गुरु उस पर भक्ति का रंग चढ़ाता है, लगातार चढ़ाना चाहता है, लेकिन भक्ति रूपी यह रंग तब तक कोई असर नहीं कर सकता जब तक कि शिष्य में खोट विद्यमान है। शिष्य यदि गुरु के ज्ञान के प्रति समर्पित हो जाए तो अवश्य ही उस पर वो सब रंग चढ़ जाएंगे जो गुरु के पास हैं, जो गुरु चढ़ाना चाहेगा। तो भाव यही है यहाँ पे कि सतगुरु के ज्ञान का फायदा तभी हो सकता है जब शिष्य अपने मन से संशय दूर कर दे, अपने मन से हर प्रकार का भ्रम हटा दे और स्वीकार करे गुरु की हर आज्ञा, मान ले उनका हर वचन बिना उठाए कोई भी प्रश्न। और यदि कबीर का ही उदाहरण देके समझा जाए तो कबीरदास जी निरक्षर होते हुए भी सीखने को तैयार थे, और आज देखिए तो कबीर का स्थान उनके गुरु से किसी भी बात में कम नहीं है। जो शिष्य थे कभी अनपढ़, अज्ञानी, निरक्षर, आज गुरु बन गए हैं, विश्व गुरु। तो देखते हैं आज अपनी झोली से कबीरदास जी ने इस साखी में कौन कौन से मोती बिखेरे हैं, कौन कौन से शब्द पिरोलाए हैं। कहते हैं सतगुरु मिल्या, मिल्या यानी सतगुरु की प्राप्ति हुई, मिल गया। त का भया, तो क्या हो गया, क्या हुआ। जे मनी, जो मन में यानी चित्त में, पाड़ी भोल, भूल पड़ गई है, चित्त भ्रम का शिकार हो गया है, भटक गया है। पासी यानी मैल, विनंठा नष्ट हो गया, मैला हो गया, नष्ट हो गया। कपड़ा वस्त्र, चोल मजीठ, कपड़े पर रंग चढ़ाने वाला। तो रंगरेज को भी चोल कहा जा सकता है, और मजीठ एक प्रकार की औषधीय लता को भी कहते हैं, जिसकी जड़ों और डंठलों को उबाल के उससे लाल रंग निकाला जाता है। इस दोहे की अब यदि अलंकार योजना को देखा जाए तो सबसे पहले इसमें हम दृष्टांत अलंकार देख सकते हैं। पास बिनंठा कपड़ा, क्या करे बेचारी चोल। यहाँ पर इन्होंने
मजीठ का, चोल का दृष्टांत देके, उदाहरण देके, नष्ट कपड़े का उदाहरण देके अपनी बात को समझाया है। और अंत्यानुप्रास तो है भोल और चोल, इन दोनों शब्दों से दोहे के दोनों चरण अंत होते हैं, तो अंत में एक ही तरह का स्वर है। और एक स्थान पर मुझे थोड़ी थोड़ी अनुप्रास की अनुभूति हो रही है, जहाँ कब पड़ा क्या करे 3 बार क की आवृत्ति हो रही है, जो शुद्ध अनुप्रास तो नहीं कह सकते, लेकिन प्रतीति अवश्य। तो ये थी श्याम सुंदर दास जी द्वारा संकलित कबीर ग्रंथावली के गुरुदेव को अंग से 24वीं साखी। शीघ्र लौटूंगी अगली साखी के साथ, प्रतीक्षा कीजिएगा। जय कबीर, जय भारत।